आइए इस स्वतंत्रता दिवस की सर्वप्रथम आप सबको भूरी भूरी साधुवाद, कोटि कोटि बधाई। ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। विषय बड़ा छोटा सा है और समझिएगा तो बड़ा कारगर है। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में एक वाक्य आया है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसे। जब विभीषण जी ने कहा था हे राम जी आप विजयी हो गए हैं और आप हमारे यहाँ राज्य करिए, तो मेरे राम ने कहा था जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसे। जैसे जननी और जन्मभूमि का हमें इतना सम्मान करना चाहिए कि हम स्वर्ग की अपेक्षा अपनी माँ को और अपनी जन्मभूमि को दोनों का सम्मान देना चाहिए। आप लोग ये जो सुंदर वातावरण में, शांति माहौल में, एक पवित्र वातावरण में अपने स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके प्रेरणाधार, इसको यहां तक हमें आजादी दिलाने में किन किन महापुरुषों ने, किन बहनों ने, किन माताओं ने, किन मेरी बहनों ने अपने सिंदूर उजाड़ दिए, कितनी बहनों के हाथ से राखी सूखी रह गई। इसी क्रम में अभी आपको आचार्य जी बता रहे थे, संचालन जी महोदय, की तिरंगा का क्या परिभाषा है। एक समय ऐसा था जब हमारे इस भगवा रंग का वजूद इतना था कि एक सन्यासी भारत का जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था, वहां जाने की इच्छा प्रकट की। मां से बोले, मां मैं विश्व की धर्म सभा को संबोधित करने के लिए शिकागो जाऊंगा। मां ने कोई गौर नहीं दिया मेरे बच्चों। मां अपने कार्य में लगी रही। 2-3 दिन बीता, स्वामी विवेकानंद ने फिर गुरु माता से आग्रह किया, हे मां मुझे शिकागो जाना है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने धर्म ध्वज को विश्व के पटल पर फहरा करके आऊंगा। लेकिन विवेकानंद जी जब मां से आदेश ले रहे थे, उस समय एक क्रम घटा। मां रसोई में कुछ काम कर रही थी। विवेकानंद से बोली, विवेकानंद मुझे जरा चाकू दो। हमारी भाषा में प्रेम कटारी बोलते हैं। विवेकानंद जी ने चाकू को उठाया, हाथ में लिया और पकड़ा दिया माता जी को। क्रम यही चलता रहा। मां ने आदेश नहीं दिया कि आप शिकागो जाकर के धर्म संसद को संबोधित करना। मेरे बच्चों, एक दिन की बात है, समय बहुत नजदीक आया। मां ने कहा स्वामी विवेकानंद से, बेटा जरा प्रेम कटारी लाना, मैं ठाकुर जी को कुछ फल का भोग लगाऊंगी। आज विवेकानंद जी ने जैसे ही मां के हाथ में वो चाकू दिया, मेरी मां ने कहा विवेकानंद तुम जाइए शिकागो में इस भारत भूमि का परचम लहरा करके आना। विवेकानंद बोले, मां मैं विगत कई महीनों से आपसे आदेश ले रहा था, आपने मुझे आदेश नहीं दिया। गुरु मां ने कहा, बेटा जब तू रोज चाकू मुझे पकड़ाता था तो मुठिया तेरे हाथ में होती थी, धार मेरी तरफ कर देता था, और आज तूने धार अपने हाथ में रखा है, मुठिया मेरे सामने किया है। इसलिए हमारा सनातन वैदिक धर्म, हमारा हिंदुस्तान, हमारी आर्यवर्त की संस्कृति है, हम आगे से किसी पे प्रहार नहीं किया करते। हमारे धर्म की यह मर्यादा है कि हमारे हाथ में तलवार की धार हमारे हाथ में रहती है और हमारा धर्म निर्विरोध किसी को भी कोई कष्ट नहीं देता है। अभी संडे के दिन आपके जो सर जी हैं, ये मेरे पास गए थे। मैं 2 मिनट ले सकता हूं? हाँ, ये मेरे पास गए थे। बोले महाराज जी हम आपका समय चाहते हैं। स्कूल का नाम आपके क्या स्कूल का नाम है, जरा मुझे बताइएगा। दधीच मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बैठे हुए अभिभावक, शिक्षक,
व्यवस्थापक आप दोनों ये ध्यान रखिएगा, ये घटनाक्रम थोड़ा सा कड़वा है, उसको सहन करिएगा। जब किसी व्यक्ति की अनायास ही मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत योनि में भटकता है, वो दिव्यात्मा नहीं बनता। लेकिन कुछ तो उस आत्मा में रहा होगा जिस दधीच को झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिकों ने नहीं पकड़ पाया, उसकी आत्मा इन हजारों बच्चों में आज विराजमान होकर के अपना ये अस्तित्व का प्रदर्शन कर रही है। हमारी शिक्षा गुरुकुली जो परंपरा रही है, हम लोग गुरुकुल वाले हैं, गुरुकुल, हम गुरुकुल से चले थे, आज स्कूल पे आ गए, है ना। जब कभी कोई बड़ा त्रासदी होती है, 2013 में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, आप लोगों ने सुना होगा, वहां 2.5 लाख 3 लाख कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई, बिना वेपन के हुई, विदाउट वेपन 2.5-3 लाख लोग बह गए। ये मेरे आंकड़े हैं, सरकार का नहीं है, ये मेरे लिए यहीं तक सुनना। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर जब घोटाला करता है तो कोई 2-4 पुल गिरते हैं जहां 200-500 लोगों की कैजुअलिटी होती है। जब कोई डॉक्टर अपने पद को पदभ्रष्ट होकर के और अपनी मर्यादा से विहीन होकर के इलाज की कोई संस्था, इंस्टीट्यूट, कोई व्यवस्था स्थापित करता है तो वहां 200-500 मरीज मरते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस प्रांगण में बैठे हुए शिक्षकों, जब शिक्षक अपने पद से च्युत होता है तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, देश 100-200 साल पीछे चला जाता है। हमें जो दायित्व परमात्मा ने दिया है, शिक्षक का कर्तव्य क्या है? हम बाहर से इतने कठोर होते हैं और अंदर से कितने कोमल होने चाहिए। आज 76वीं वर्षगांठ यहां पे मना रहे हैं प्रमोद जी। विचार करें, ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 2014 से पहले भारत को इस रूप में नहीं देखा जाता था, ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो हम में जोश, जो हम में उमंग, जो हम में एक कर्मण्यता, जो हमें एक दायित्व का बोध हुआ है, वो 2014 से पहले नहीं था। 2023 में बैठे हैं, 47 को भी कितने साल बाकी हैं? जरा मुझे कोई गणित बताना, मेरा गणित बहुत कमजोर है। 2047 हम जो लोग एक मुख्य अतिथि में आए, ये सब निपट लेंगे, उसमें मेरा भी नाम है, हम निपट जाएंगे। लेकिन मैं प्रमोद जी से एक भिक्षा याचना करता हूं। साधु हमेशा भीख मांगता है। जब हमारा भारत शताब्दी जन्मोत्सव मना रहा हो, जन्मोत्सव नहीं कह सकते क्योंकि भारत अनादि था। जब भारत 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो आजादी का, तब आप आज से एक शेड्यूल बना लीजिए, एक अपने आप के अपने मन से पूछ करके, अपने एकांत में बैठ करके एक ऐसा कोई शेड्यूल तैयार कीजिए कि मैं 100 वर्ष, जब भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण वर्षगांठ होगी, उसमें मैं अपने इस संस्थान से राष्ट्र को क्या दूंगा। यदि राष्ट्र को अपने राष्ट्र के कोष में 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ मुद्रा दान की, वो किसी नेता, किसी भ्रष्ट कर्मचारी के हाथ में लग करके वो किसी वेश्यालय के कोठे पे चली जाएगी। यदि आप 2047 तक यहां से अगर 20 भी बच्चे होनहार निकाल के देते हैं तो 20 जिले के प्रतिनिधित्व करेंगे और वो 20 जिले के डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। और मैं अनायास ये भी खड़े होकर के मैं प्रमोद जी से पूछ रहा था, आपके यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों का, अब मुझे हाथ उठाएं, हाई स्कूल में कितने बच्चे हैं जो हाई स्कूल में? हाथ उठाइए। ठीक है, आचार्य जी की जिम्मेदारी प्रमोद जी की, मैं प्रमोद सर नहीं कह सकता क्योंकि मैं आचार्य परंपरा से हूं। हाँ, तुम्हारे यहाँ होता ना, पंडित की पंडितानी, डॉक्टर की डॉक्टरानी, मास्टर की मास्टरानी, हमारे यहाँ तो आचार्य की आचार्यानी हो जाते हैं। जिस दिन गुरुकुल में गए थे, गुरुजी ने पहला तीर का लगाया, उसी दिन हम आचार्य हो गए थे। मैं श्री सिद्ध बाबा धाम से एक
इस संस्थान के लिए एक छोटी सी घोषणा तुलसी दल करता हूं। इस वर्ष के लास्ट सेमेस्टर के आपके दोनों वर्गों में 8वीं और 10वीं के बच्चे जो प्रथम और सेकंड थर्ड आएंगे उनको श्री सिद्ध बाबा की तरफ से एक सुंदर गिफ्ट तोहफा या आशीर्वाद स्वरूप प्रदान मिलेगा। व्यवस्था प्रमोद जी की रहेगी। और आपका लेंगे यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जिस देश की नारी के लिए पंचीराज जटायु ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी, उसी देश में आज बेटियां जलती हैं। तो हम संस्कार दे रहे हैं, ये संस्कार धानी बन जाए, ऐसा प्रयास करें। और ये मेरी बात नोट कर लें, हम साधु हैं, चिकनी चिपड़ी बात नहीं मानते। जितने भी लोग यहाँ पे स्टाफ में आते हैं उनका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब घर का बेटा गलती करता है तो कोई डांटने नहीं आता है। ये 2 जने व्यवस्थापन में हैं, इनकी कोई चूक हो गई तो परमात्मा कहेगा ये डोरी लाल के बेटा थे, ये तो मालदार बाप के बेटा थे। हम लोग जो यहाँ पे व्यवस्था ली है उसको अपने दायित्व को, मेरा निवेदन है, शायद प्रमोद जी को अच्छा लगे या नहीं लगे, मेरा मन नहीं करता है, मैं सेवा से निवृत्त हो जाऊंगा, लेकिन जितने दिन भी संस्थान में रहूंगा या रहूंगी अपना 100% दूंगा या दूंगी। क्योंकि जिस दिन हम इस संस्थान को 100% देंगे, ये नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, बहुदेव बाबा नहीं रहेंगे, लेकिन एक है जो सदा रहेगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरति अति अदम शरीरा। ये पांचों हैं, ये पांचों थे और ये पांचों रहेंगे। वो आपको और हमको देख रहे हैं। एक और छोटी सी बात है अभी शिक्षकों से, हम अक्सर प्राय हमारे जीवन में देखने को मिला है, हम एक छोटी सी बात पूछते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों को कुछ पगार तो मिलती होगी, कुछ तो मिलती होगी। देने वाला कौन देता है? प्रमोद जी देते हैं, दीवाल देती है? देता कौन है आपको गिन के? बोलो, जोर से बोलो ना, आवाज नहीं आई। प्रमोद जी नहीं दे सकते। ये दीवार गिर गई तो प्रमोद जी रोड पे आ जाएंगे और उनकी मैडम भी रोड पे आ जाएंगी। इसका मतलब ये दीवारें आपकी पेमेंट करती हैं। इसका मतलब आपका सम्मान ये संस्थान करता है। हमें इनसे नहीं डरना, हमें इन दोनों का सम्मान नहीं करना। हमारे जीवन में यदि कोई सम्मान है तो इस संस्थान के प्रति होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हम पहली बार 2012 से पहली बार किसी स्कूल में गए हैं, हम स्कूलों में जाना छोड़ दें। आप कभी सर्च करना, इंडियन इंटरनेशनल इंटर कॉलेज खोड़ा कॉलोनी मकनपुर की, उस संस्थान को जब से हमने 2012 में छोड़ा तब से हम किसी संस्थान में नहीं गए। ऐसा नहीं कि बुलाया नहीं गया, लेकिन आज हम आए तो आज हम प्रमोद जी को इतना मजबूर कर देंगे कि अब इनकी नींद चली जाए। क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ा था, क्या सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं। हम सो गए, सपने देख रहे हैं। आज हमने सपने में उसको देखा। हम संत गिरिराज जी को देखते हैं, कामतगिरी को देखते हैं, मैनाचल पर्वत को देखते हैं, विंध्याचल पर्वत को देखते हैं। आप लोग क्या देखते हैं आप जाने? सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने प्यारे वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो मैं तो आपको ऐसा सपना 2047 में जब भारत मेरा 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो, इसी में से कोई बेटी मेरी आए और निकल के आए किसी जिले के मुख्यालय से ध्वजारोहण कर रही हो, कोई निकल करके मंडल में जाकर के ध्वजारोहण कर रही हो। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चों आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने मोबाइल तो सबने देखा है ना, मोबाइल देखा है, उसमें एक अलार्म फंक्शन होता है। अलार्म सुबह 5 बजे की मॉर्निंग 5 बजे अलार्म लगा दीजिए। वो मोबाइल दिन भर नहीं बोलता, लेकिन जब 5 बजता है तो वो बोलता है। और ध्यान रखना आप लोग, आपका दायित्व ये है, आपने ददीज, अब मैं थोड़ा सा बच्चों का समय लेंगे, आपने ददीज मेमोरियल पब्लिक स्कूल को क्या दिया है? कुछ दिया? छोटे बच्चों ने क्या दिया है? दिया है? आप लोगों ने दिया है? हाँ या ना बोलो? नहीं दिया है। दिया है। कभी आपने यहाँ सफाई की है? कभी कोई व्यवस्था मेंटेनेंस की है? आपके घर वाले
आपके माता पिता अगर इनके फीस के 4 गुना भी डोनेट कर दें तो भी ये लोग खुश नहीं होंगे। याद रखना, जिस दिन आप में से कोई बड़े, मैं कल इनसे कह रहा था, वो दिन याद करना जब आप 80 साल की हो के 90 साल के हो के बूढ़े बैठे हो और एक बच्चा आए बोले मैडम मैं आपके स्कूल से पढ़ा हूँ, आज मैं फला स्कूल का फला डिस्ट्रिक्ट का CMO बन गया, मैं फला डिस्ट्रिक्ट का मैं जज हूँ। तो वो दिन आपको देना है। और ये ध्यान रखना, ये जरगमा जानते हैं, जरगमा ऐसे ही नहीं है, हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं और ये वो बुलंदशहर है जो इतिहासों में थोड़ा सा धूमिल कर दिया गया। नहीं, आजादी का बिगुल बजाने वाली लक्ष्मी बाई रानी और महाराज हमारी अवंतिका बाई लोधी जी भी इसी क्षेत्र से थी। ताली तो बनती है। ये बुलंदशहर है जिसने राष्ट्र को बहुत कुछ दिया। बेशक कल्याण सिंह जी हमारे आदरणीय अलीगढ़ के थे, लेकिन कर्म क्षेत्र ज्यादा उनका बुलंदशहर ही रहा, डिवाई, है ना। तो हमें ये प्रण लेना है। आप में से जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं वो एक टारगेट बना लीजिए कि हमें 2047 तक भारत के लिए कुछ देना है। और ध्यान रखना, देता कौन है किसको? छोटे छोटे बच्चों से बहुत बारीक बात बता रहा हूं, आप किसी को तभी कुछ दे सकते हैं जब आपके पास कुछ हो, है ना। तो इसलिए आप लोग दृढ़ता से, लगन से, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताएं मेरे बच्चों। क्या? काक चेष्टा बको ध्यान, आगे बोलो। हाँ, मैं पढ़ा लिखा था। सांग निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो हमें अपनी, देखो एक बात बताते हैं आपको कि जितने दिन भी संस्थान में पढ़ना बच्चों, जब तक आपको संस्थान के प्रति समर्पण नहीं होगा आपकी विद्या में रंग नहीं आ सकता। हम लोग गुरुकुल के पढ़े हुए हैं। गुरुकुल में जब हम अध्ययन करते थे तो हमको ये भान था कि गुरुकुल के आचार्य हमारे छोटे, ये वृक्ष हमारा बड़ा है। और आचार्य जी कुछ व्यवस्था आपके पास परमात्मा प्रकृति करे तो आने वाले समय में एक ऐसा इस संस्थान का उद्देश्य लेके चलेंगे। आने वाले समय में ध्यान दीजिए मेरी बात का, सिरा दे मेरी बात का ध्यान दीजिए। आने वाले समय में ईश्वर आपको इस स्थिति पे पहुंचाए तो आने वाले कुछ समय में इस शिक्षा का कुछ हम लोग परिवेश अलग कर देंगे, जहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक एक वृक्ष का रोपण करे और एक वृक्ष को प्रत्येक वर्ष उसका निरीक्षण करे, पालन करे, सर्वेक्षण करे। उसके बाद अब अगली क्लास में आया तो भी एक वृक्ष लगाए। अगर आपके पास 12 साल रहा तो उसने 12 वृक्ष लगाए। अगर वो आपके पास से पढ़ करके डिस्ट्रिक्ट जज बनेगा, नेता बनेगा तो वृक्षों को काटेगा नहीं, क्योंकि हमने बचपन से उसको वृक्षों का भाव समझाया। हम लोग सनातन परंपरा के अनुगामी हैं। और सनातन है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संस्थान को भूरी भूरी कामना, भूरी भूरी साधुवाद देता हूं। और मेरे अपने विचार में था, शायद अवगत नहीं था, मैं संचालन महोदय से कहूंगा मेरे इन शिक्षकों का नाम उद्घोषण कर दें। मैं उनको बिहारी जी का कोई प्रसाद दे करके और आशीर्वाद स्वरूप कुछ प्रदान करना चाहता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोलेगा वंदे वंदे वंदे। एक बात और पता है आप लोगों को, ये वंदे मातरम का जो शब्द है ना, वो जो कारगिल की लड़ाई में इसी नाम के सहारे पूरे शरीर को विदीर्ण करने वाले, हाँ, योगेंद्र कुमार जी, वो भी हमारे बुलंदशहर से ही थे। हाँ? इसलिए आज वंदे मातरम के पर्व को आप लोग यथावत सुचारू रूप से चलाते रहें। और मैं मेरे संचालन महोदय से निवेदन करूंगा, बल्ली किथे है? वाहिगुरु, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के
तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं।
घट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे हो ऐसा ही मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साईं दा लैंदी है। आ दिल कब ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया। और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैं